अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान मुबारक हो। पहले रोज़े की रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सहरी टाइम है और इसमें हमने बस हल्का फुल्का यही रखा जिसमें कि एक सालन था और साथ में अंडा था। और अब चूँकि फ़जर का टाइम है तो बस मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लूँ। और ख़ैर नमाज़ तो रोज़ ही पढ़ती हूँ, लेकिन रमज़ान के दिनों की और ही बात है। और उसके बाद जनाब मंसूरा का टाइम होता है कि कुछ अच्छे से हम ज़िक्र कर लें। और रमज़ान में जितनी इबादत की जाए उतनी बरकत होती है और हमारा मामूल आम दिनों में भी इसी तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी बरक़ात होती हैं घर पे, इंसान पे, हर एक चीज़ में। और महीना भी अच्छे से गुज़र जाता है। और साथ साथ तस्बीहात का ज़िक्र भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी करामात होती हैं। और मुबारक महीने के हिसाब से हमें तस्बीहात का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिज़्क़ की भी बरकत होती है और हर चीज़ की बरकत होती है। और रमज़ान में हर चीज़ का डबल फ़ायदा है। ये जनाब आलू लिए हैं हमने, ये खीरे हैं और ये टमाटर लिए हैं। ये छिली हुई हमें अरवी मिल गई थी तो ये हमने ले ली, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो फिर ये इसलिए लिए। चने लिए, फिर कसूरी मेथी कि चलो कभी कभी किसी खाने में डाल दिया। और ये पापड़ी हमने लिए, तो ये दही फुल्कियों के लिए इस्तेमाल होती है। और पिंक सॉल्ट हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बगैर तो आपको पता है कोई चाट मुकम्मल होती नहीं। और फिर पुलाव बिरयानी भी ले ली हमने, लहसुन भी ले लिया और हलीम भी पक्की की ना जनाब। तो हलीम के हमने 2 ही ले लिए, क्योंकि बार बार जाना मुश्किल होता है। और जनाब ये है चाय, हम ये वाली चाय यूज़ करते हैं। और ये जो है हमने मैक्रोनीज़ के लिए में कम अज़ कम हमने कोई 4-5 पैकेट तो लिए हैं। और सॉल्ट के भी लिए हैं 2, क्योंकि मैक्रोनी ज़रा खाई जाती है ना बनिस्बत वो जो हम सालन वग़ैरह बनाते हैं। चनों के भी हमने 2 ही पैकेट लिए। दूध हम ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़्रेश मिल्क में हमें वो मज़ा नहीं आता जो कि इस मिल्क में आता है। और डबल रोटी भी हमने एहतियातन ले ली। और ये रही दही फुल्कियाँ, ये ज़ीरा भी लिया है हमने और ये दही फुल्कियाँ हैं। और पकौड़ियाँ भी ली। और ये देखें जी, इसके भी हमने 2 ही पैकेट लिए लोबिया के, कि इसकी चाट बनेगी या फिर घर पे बना लेंगे। एक तो अभी मैंने खोल दिया है और इसको इसमें मैंने भिगो दिया है, ठीक है, चाट के लिए। और ये जो है ये है आलू बुखारा, और ये भी लोबिया हमने लिया है। और जनाब ये जो है अगेन मैक्रोनी ली है, क्योंकि हमारे घर जो ज़्यादा सामान चलता है वही हमने लिया है, जो आप देख सकते हैं। तो ये सारा सामान है जो हमने लिया वहाँ से। ये हमने स्ट्रॉबेरीज़ लिए हैं, अभी इनको धोना है। ये हमने अंडे ले लिए, क्योंकि अंडे बस घर में पड़े रहे तो अच्छी बात है। और राइस भी हमने लिए हैं। स्प्रिंग रोल्स लिए हैं, चिकन डोनट लिए हैं, और ये है बीफ समोसा, ठीक है। और ये हैं शामी कबाब, ये हमने लिए हैं क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राइंग आइटम में इस्तेमाल करें। ये हमने लिए हैं सीख कबाब, जो हम फ्राइंग में भी यूज़ कर लेंगे। 2 पैकेट 3 पैकेट लिए इसके हमने, और कभी हम इसकी कढ़ाई भी बनाएंगे। इस कंपनी के कोफ्ते अच्छे होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमने कोफ्ते लिए हैं जब सालन वगैरह बनाना हो थोड़ा सा, क्योंकि इफ्तारी के बाद सालन कम ही चलता है, तो इसलिए हमने 1 पैकेट ही लिया। पापड़ी चाट ये भी अभी हम इसमें डालेंगे। दही पकौड़ियाँ
ठीक है, अभी इसको हमने दही बड़ों में ऐड करना है। ये चने हैं, ये मैंने रात भर भिगो के रखे थे और सुबह उठ के मैंने इनको बॉईल कर लिए। ये है जनाब लोबिया, इसको भी सेम मैंने ऐसे ही किया था और अब इसकी भी चाट बनेगी। ये क्यूकम्बर है, खीरा, इसको हमने चॉप कर लिया है, और ये अनियन है और ये टमाटर। जो चीज़ें हैं ये हम दही बड़ों में भी यूज़ करेंगे और चाट में भी डालेंगे। और ये है दही, इसको हमने बीट किया है, इसमें हमने नमक डाला है और जस्ट चाट मसाला डाला है, क्योंकि ये भी दही बड़ों में यूज़ होगा। मैंने कराची समोसे निकाले हैं, छोटे साइज़ के समोसे, तो अब इसको हमने फ्राई करना है। और जनाब अब दही बड़े बनाने की बारी आई है, तो अब इसको हमने 1 बाय 1 लेयर्स लगानी हैं, जिस तरह से लगाई जाती हैं। और उसके बाद हमने आगे दही बड़ों के लिए जो चीज़ें हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी उन्हीं को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन उनको किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको अभी बताना है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। दही बड़ों की एक लेयर लग गई। अब इसमें प्याज जो हमने चॉप किया था वो डाला। ये है खीरे, ये टमाटर, ये हैं दही पकौड़ियाँ जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी, सॉफ्ट हो चुकी हैं ये। और अब इस पे डालने हैं चने, क्योंकि दही बड़े इसी तरह मुकम्मल होते हैं। दिखाओ पीछे से। हाँ हो गया, निकालो इसे। ये आप आधे से ज़्यादा मैंने अच्छी बात है, बंद कर दो। और जो आपको मैंने फ्रोज़न आइटम दिखाए थे उसमें से हमने कराची समोसे निकाले हैं और अब उसको फ्राई कर रहे हैं। अब जो पापड़ी आपको दिखाई थी ये इस पे एंड में स्प्रिंकल करना है ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी टेस्ट आ जाए दही बड़ों में। और जनाब मेरी सारी इफ्तारी हो गई रेडी और अब अज़ान हो चुकी है और अब हम इफ्तार कर रहे हैं। और चले जी, आपका भी अल्लाह रोज़ा मुबारक करे। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।